देखिए वो कहते हैं ना, कहीं सुखार है तो कहीं दहार है, कहीं सुखार है तो कहीं दहार है। आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार का बुरा हाल है। कहीं सुखार है तो कहीं दहार है। आजादी के 75 साल बाद भी बिहार का बुरा हाल है। इसी में सरकार का बहार है। इसी में सरकार का क्या है? बहार है। कहते हैं कि आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। हम जानते हैं कि आप नहीं आइएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार में हर जगह रंगदार है, क्योंकि बिहार में हर जगह क्या है? रंगदार है। कहीं सुखार है तो कहीं दहार है। आजादी के 75 साल बाद भी बिहार का बुरा हाल है। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। इसी में सरकार का बहार है और हमको पता है कि आप नहीं आएंगे, क्योंकि बिहार में घर घर में क्या है? रंगदार है। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि बिहार की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या आज आप देख रहे हैं ना, कुल 38 जिला में लगभग आधे जिला जो है ना, वो कभी सुखाड़ से त्रस्त रहता है तो कभी बाढ़ से त्रस्त रहता है। अभी आप देखेंगे कि बाढ़ की समस्या का लोग कितना जो है, बाढ़ की समस्या से कितने लोग उलझे हुए हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो बिहार में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है वो किस किस जिला में होता है? पहला आपका पश्चिम चंपारण जो है, यहाँ पे बाढ़ की समस्या से लोग क्या रहते हैं? त्रस्त रहते हैं। अररिया जो जिला है, किशनगंज है, आपका जो गोपालगंज जिला है ना, ये भी बाढ़ की समस्या से क्या रहता है? हमेशा त्रस्त रहता है। इधर आप लोग नाम सुने होंगे मंगलपुर वगैरह जो है, जो पुल बना है ना, वहां पे आप देखेंगे मंगलपुर किस जिला में पड़ता है? गोपालगंज जिला में पड़ता है। तो गोपालगंज जिला जो है ना, आप देखेंगे कि हमेशा बाढ़ की समस्या से क्या रहता है? त्रस्त रहता है। इसके साथ साथ शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ठीक है, सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, ये जितना भी जिला है ना, ये सभी किससे त्रस्त रहता है? तो ये बाढ़ से त्रस्त रहता है। बाढ़ से पीड़ित है, बाढ़ से ये पीड़ित जिला है, ये बाढ़ से क्या है? पीड़ित जिला है। मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा, कटिहार, ये सभी बाढ़ से क्या है? सभी बाढ़ से प्रभावित जिला है। तो देखिए बिहार की समस्या क्या है? कुछ जिला में इतना ज्यादा पानी आता है, इतना ज्यादा बाढ़ आता है कि वह जिला जो है बाढ़ से परेशान हो जाता है, और कुछ जिला में पानी की सुविधा है ही नहीं, तो वहां दहार हो जाता है। तो कहार है, आप देखेंगे ना कि बाढ़ जब भी किसी जिला में आता है या कहीं भी बाढ़ आता है तो पूरा सरकार की टीम वहां काम करती है। आप देखते होंगे कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। देखिए पेपर में सारी सुविधाएं मिलती है लोगों को। पेपर में अनाउंसमेंट हो जाता है कि जिसके पास घर नहीं है, जो बेघर है, उनको घर दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा, कॉलोनी दिया जाएगा, रहने खाने पीने की व्यवस्था दी जाएगी। पेपर में पूरा आप देखेंगे कई करोड़ का प्रोजेक्ट बन जाता है, लेकिन धरातल पर एक भी व्यक्ति को वह सारी सुविधाएं मिलती नहीं है। तो बिहार की समस्या से, बिहार की बाढ़ की समस्या से बिहार जो है, ये कोई नई बात नहीं है कि इसी साल पीड़ित है। बिहार जो है बाढ़ की समस्या से हमेशा से पीड़ित रहा है। हमेशा से क्या रहा है? पीड़ित रहा है। सबसे पहले आप समझेंगे बाढ़ किसे कहते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ किसे कहते हैं, अरे बाबू बाढ़ किसे कहते हैं, ये आज हम लोग जानेंगे। बाढ़ पर निबंध है, बाढ़ पर क्या निबंध। देखिए कह रहा है ना कि बाढ़ क्या है, तो बाढ़ का जो पानी होता है, बाढ़ क्या है? बाढ़ का पानी आप लोग सुने हैं ना। बाढ़ का जो पानी है ना, जब भारी वर्षा होता है, क्या होता है? भारी वर्षा होता है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है ना, तो तालाब, नदी, समझ रहे हैं ना, तालाब और नदी का जो जल स्तर होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तालाब या नदी का जल स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जल स्तर बढ़ने के कारण आसपास का जो गांव है वो जलमग्न हो जाता है। आसपास का गांव क्या हो जाता है? जलमग्न हो जाता है, जिससे जान और माल दोनों की क्या होती है? क्षति होती है। जान की भी क्षति होती है और माल की भी क्षति होती है। आप देख रहे होंगे कि अभी वीडियो बहुत सारा आ रहा है जिसमें बहुत सारा मवेशी, बहुत सारा मवेशी क्या कर रहा है? उसमें डूब रहे हैं। तो बाढ़ की समस्या में जान की भी क्षति होती है, और जो पशु होते हैं ना, जानवर होते हैं, जो जीव होते हैं, उनकी भी क्या होती है? क्षति होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। यानी बाढ़ एक तरह का पानी होता है जो भारी वर्षा के कारण नदी या तालाब का जब जल स्तर बढ़ जाता है, ठीक है, और वह ओवरफ्लो होने लगता है। क्या होने लगता है? ओवरफ्लो होने लगता है। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? पानी जो है आसपास के गांव में बहने लगता है, जिसके कारण जो है ना सारा गांव क्या हो जाता है? जलमग्न हो जाता है। और जलमग्न होने के कारण घर में जितना भी सामान रखा रहता है वो सब का सब क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो कई तरह की समस्या, बाढ़ जब आता है ना तो कई तरह की समस्या लेकर के आता है। आपको हम बता दें
कि बाढ़ के कारण जो परिणाम है, बाढ़ के कारण क्या परिणाम होता है। देखिए ध्यान से समझेंगे, बाढ़ के परिणाम क्या होते हैं। जब बाढ़ का पानी आता है तो किस किस समस्या से लोगों को जो है जूझना होता है। देखिए कह रहा है कि बाढ़ के परिणाम क्या होते हैं। अगर कहीं पे बाढ़ आता है तो इसमें किन किन चीजों का लोगों को सामना करना पड़ता है। कह रहा है कि बाढ़ से बहुत ज्यादा तबाही होती है। बाढ़ से क्या होता है, बहुत ज्यादा तबाही होती है। यहाँ जान की भी खतरा होता है और पशु पक्षी, जो पशु है, जो जानवर है, उनको भी क्या होता है, उनको भी क्षति होता है। देखिए बाढ़ के कारण जो है ना, बाढ़ और आग, ये दो चीज है ना कि जब भी कहीं गांव या किसी घर में लग जाता है तो वह कुछ भी नहीं छोड़ता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है, सब कुछ स्वाहा कर देता है। सब कुछ क्या कर देता है, स्वाहा कर देता है। बाढ़ के कारण, किसके कारण बाबू, बाढ़ के कारण लोगों की जान का तो खतरा होता ही है, साथ ही साथ जो जानवर होते हैं उनकी भी जान क्या हो जाती है, चली जाती है। यानी कि लोगों की भी जान चली जाती है और जानवरों की भी जान चली जाती है। किसके कारण, बाढ़ के कारण। अच्छा, बाढ़ के कारण लोग अपने घर और कार खो देते हैं। कह रहा है कि लोग अपने घर और कार खो देते हैं, मतलब कि जो उनके पास चलने के लिए वाहन होता है, गाड़ी होता है, समझ रहे हैं ना, उसकी भी क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है। आप देखते हैं कई जगह बस ट्रक जो है ये भी बाढ़ में क्या हो जाता है, दह जाता है। बाढ़ में क्या हो जाता है, दह जाता है। कह रहा है कि बाढ़ के कारण जो है ना मिट्टी का कटाव भी होता है। बाढ़ के कारण क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। आप याद रखिएगा कि बाढ़ जो है ना ये दो कारणों से आता है। कितने कारणों से, दो कारण। पहला कारण है भारी वर्षा, पहला कारण क्या है, भारी वर्षा, और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इस बात को समझिएगा। आज आप देख रहे होंगे ना कि प्रत्येक चीज को चलाने के लिए, जैसे आप कार चलाते हैं या खाना पीना बनाते हैं, तो आपको उसमें उष्मा की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। कार और जो चलता है उसमें से धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है, तो धुआं निकलता है तो उसमें उष्मा होता है कि नहीं होता है, उष्मा होता है ना। तो उसके कारण ये विश्व दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है। ग्लोबल माने होता है विश्व, और वार्म मीन्स होता है गर्म होना, यानी ताप जो है ना वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जब ताप बढ़ेगा ना, जब ताप बढ़ेगा तो जितना बर्फीला जगह है, कौन जगह है, बर्फीला जगह है, जहां पे बर्फ बहुत ज्यादा है, ताप जब बढ़ेगा तो वहां देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बर्फ लेंगे तो बर्फ का अगर टेम्परेचर 0 डिग्री होता है तो वो बर्फ के रूप में होता है। जैसे उसको नॉर्मल टेम्परेचर दीजिएगा तो बर्फ क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। जैसे कमरे का तापमान आपका कितना डिग्री होता है, 22 डिग्री से 24 डिग्री होता है ना, 24 डिग्री सेल्सियस होता है कमरे का तापमान। किसी पानी को जब आप फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ के रूप में होता है। जैसे ही आप फ्रिज से बाहर करते हैं तो क्या वो बर्फ रहता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है, मेल्टिंग होने लगता है कि नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से जो बर्फीला जगह पे है, जहां पे पर्वत पहाड़ है, जहां बर्फ है, ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, तो वो बर्फीला जगह धीरे धीरे क्या होने लगता है, पानी का रूप लेने लगता है। और वही पानी जो है जो ज्यादा नदी और नाला में क्या हो जाता है, भर जाता है, तो उसके कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसके दो कारण है, पहला कारण क्या है, भारी वर्षा, और दूसरा कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। इसको रोकने का सबसे सरल उपाय है कि अगर हम वन रोपण करें। क्या करें, वन रोपण। वन रोपण मतलब क्या, पेड़ पौधों को लगाएंगे ना तो बाढ़ की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होगी। अब देखिए पेड़ पौधा कैसे जो है बाढ़ की समस्या को रोकता है। जब भी बारिश होती है ना तो डायरेक्ट अगर वो मान लीजिए कि पृथ्वी पर गिर रही है तो डायरेक्ट वो पृथ्वी पे गिरेगी तो कहीं ना कहीं किसी नदी और नाला में जाकर के क्या होगा, इकट्ठा होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर वही पानी अगर पेड़ पे गिरता है तो धीरे धीरे वो रिस कर कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है। रिस कर कहां चला जाता है, जैसे जो पेड़ होते हैं उसका जो जड़ होता है, तब पेड़ पौधों पर जब पानी गिरता है ना तो धीरे धीरे रिस करके कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है। उसको जो है ना गैप मिल जाता है। क्या मिल जाता है, गैप मिल जाता है। अगर पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे तो वो पानी जो है रिश्ता नहीं है बल्कि कहां चला जाता है, नदी और नाला में चला जाता है। और वही जब उफान करता है तो आसपास का गांव जो है वो क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर हम पेड़ लगाएं, कह रहे हैं क्या, और पेड़ भी उखड़ जाते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब बाढ़ की समस्या आती है ना तो मिट्टी का कटाव तो होता ही है, साथ ही साथ पेड़ पौधे भी क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। इसलिए आप लोग देखिएगा कि जहां पे नदी होता है ना या तालाब होता है उसके आसपास में चारों तरफ से पेड़ लगा दिया जाता है। क्यों पेड़ लगाया जाता है, क्योंकि वो मिट्टी को क्या करेगा, जकड़ा रहेगा। मिट्टी को क्या करेगा, जकड़ा रहेगा, जिससे मिट्टी का कटाव क्या होगा, कम होगी। और मिट्टी का कटाव जब कम होगा तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो इससे हम लोग बच सकते हैं अगर हम पेड़ पौधों को अच्छे से लगाते हैं। अब देखिए दूसरा कह रहा है ना कि हम बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं। हम बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं, अगर हम बाढ़ से पीड़ित हैं तो हम बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं, इसके क्या उपाय है, इसके रोकथाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर आगे आता है तो एक व्यक्ति जो है ना किसी भी आपदा से आपको नहीं बचा सकता है। एक व्यक्ति जब भी कोई आपदा आता है आपसे पूछेगा कि बाढ़ जो है वो कौन सी आपदा है, मानव निर्मित आपदा है कि प्राकृतिक आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। अच्छा, मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा, आपदा को अंग्रेजी में डिजास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिजास्टर कहा जाता है। आपदा क्या होता है, देखिए
आपदा जो है वह समस्या है जिसमें जान और माल की क्या होती है, क्षति होती है। जैसे भूकंप भी एक तरह का क्या है, आपदा है। सुनामी आपका क्या है, आपदा है। चक्रवात क्या है, आपदा है। तूफान क्या है, आपदा है। बाढ़ क्या है, आपदा है। अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना, तो क्या बताइए उसमें क्षति होता है कि नहीं होता है? कहीं पे ट्रेन टकरा जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वह आपदा है कि नहीं है? क्या उसमें जान और माल की क्षति नहीं होती है? तो ट्रेन का लड़ना या ट्रेन का दुर्घटना होना कौन सी आपदा है? तो याद रखिएगा कि ट्रेन का दुर्घटना होना मानव निर्मित आपदा है। मानव जब कहीं ना कहीं लापरवाही करता है, जिसके चलते ट्रेन या कार जो है ना आपस में ये दुर्घटना होती है। लेकिन बताइए किसी मानव के बस का है कि वो तूफान ला दे देगा? तूफान लाना आपके बस की है? बाढ़ लाना आपके बस की बात है? नहीं है। तो ये कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। तो आपदा कितने तरह के? दो। अच्छा, आग लग जाना कौन सी आपदा है बताइए? मानव निर्मित आपदा है। आग का लगना, जैसे आप कभी कभी देखते हैं खेतों में आग लग जाता है, जिससे फसलें क्या हो जाती हैं, जल जाती हैं। तो बताइए वह आपदा है कि नहीं है? तो आपदा वह समस्या है जिससे जान और माल दोनों की क्या होती है, क्षति होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और बाढ़ कौन सी आपदा है बाबू? प्राकृतिक आपदा है जिसमें जान की भी क्षति होती है और माल, माल मतलब क्या होगा, जानवर, माल मवेशी जानते हैं ना, अंग्रेजी में उसको कैटल कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैटल। कैटल का अर्थ होता है माल और मवेशी। तो देखिए कह रहे हैं ना कि बाढ़ को रोकने के लिए सरकार को कुछ उपाय करने चाहिए, सरकार को कुछ उपाय करने चाहिए। देखिए बाढ़ की समस्या सरकार ही रोक सकती है, किसी आम पब्लिक के बस की बात ये नहीं है, आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बताइए क्या बाढ़ की समस्या से कोई एक ही व्यक्ति पीड़ित होता है? जब बाढ़ आता है तो क्या एक ही व्यक्ति के घर में पानी जाता है कि सबके घर में जाता है? इसलिए बाढ़ की समस्या हो या भूकंप की समस्या हो, आगलगी की समस्या हो, उस समस्या में किसी एक व्यक्ति का जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि गांव और आसपास के सभी लोगों का जिम्मेदारी है कि वे उस समस्या का क्या करें, समाधान करें। अगर समाधान नहीं करेंगे तो ये बाढ़ पूछ करके नहीं आएगा कि ये तो मुखिया जी का घर है, कैसे हम जाएंगे। आग लगेगी तो ये नहीं कहेगा कि तो डीएम साहब का घर है। बात समझ रहे हैं ना? वो तो हमको फांसी पे लटका देंगे। ऐसा नहीं है। आपदा किसी को पहचान करके नहीं आता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपदा कभी भी पहचान करके नहीं आता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हम बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित कर सकते हैं। देखिए जब बाढ़ की समस्या है ना तो एक हम प्रणाली स्थापित कर सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं जो जिसमें लोगों को अल्टीमेटम दिया जा सकता है कि आप बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई है, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। आप देखिए ना कई जगह पे लोग रात को सोए हैं और सुबह में पता चला है कि छत तक पानी पहुंच गया है, कई हजार लोग मारे गए हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो बाढ़ की जो समस्या है ना ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि लोगों को बाढ़ के समय क्या करना चाहिए, लोगों को बाढ़ के समय क्या करना चाहिए। अगर बाढ़ का पानी आ गया तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए इसके बारे में जागरूक कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक उचित जल निकासी प्रणाली भी बना सकते हैं। देखिए अगर हम बिहार में, जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या है, अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक कैनल सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। बाबू कैनल सिस्टम है, कैनल सिस्टम क्या होता है समझिएगा। कैनल का मतलब होता है बाबू नहर है। कैनल मींस क्या होता है जी, नहर होता है। अगर हम नहर को इस तरह से डिजाइन करें कि जहां पे बिहार में सुखाड़ की समस्या हो रही है तो पानी को इस तरह से हम लोग कैनल को इस तरह से डिजाइन करें कि जहां सुखाड़ हो रहा है वहां पानी को हम लोग भेज दें, वहां पानी को हम लोग क्या कर दें, भेज दें। और जहां दहाड़ हो रहा है, ठीक है, अगर इसको हम कनेक्ट कर दें सुखाड़ और दहाड़ के एरिया से एक कैनल बना दें। कैनल में क्या होता है ये, नहर होता है। अगर हम नहर को बना देना तो नहर अगर हम बना दे तो ये बाढ़ की समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन देखिए हर साल सरकार क्या करती है, बाढ़ के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट निकालती है कि लोगों को घर दीजिए, आवास दीजिए, लोगों को खाने पीने की सुविधा दीजिए। लोग घर से बेघर हो जाते हैं और 2-3 महीना के बाद वो सारा जो है ना, जो वादा किया गया होता है, वह सारा वादा केवल पेपर में ही सीमित रह जाता है। और जो बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं वो घर से क्या हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। घर से क्या हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आप समझिए कि जिस व्यक्ति के पास अगर घर नहीं होता है बाबू, जिस व्यक्ति के पास घर नहीं होता है उसको समझ में आता है घर की कीमत क्या होती है। देखिए घर वह स्थान होता है, घर वह स्थान होता है जहां पे आपको शांति मिलता है बाबू। घर जो होता है ना, आपको गर्मी से, धूप से, ठंडी से, इन तमाम समस्याओं से आपको बचाने का काम कौन करता है, घर करता है। और जब वही घर नहीं रहता है तो आपको गर्मी भी झेलनी पड़ती है, ठंडी भी झेलनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को सड़क के किनारे क्या करना पड़ता है, सोना पड़ता है। जो बच्चे होते हैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। फिर बिहार की स्थिति वही हो जाती है, हर जगह आपको, हर जगह पे बेरोजगार और हर जगह पे आपको भिखारी नजर आते हैं बिहार में। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और यही लोग होते हैं, समझिए यही लोग होते हैं जिनके कारण आपको लगता है कि बिहार कितना गरीब और कितना पिछड़ा हुआ राज्य है।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर सरकार इस पे काम करना शुरू कर दे, अगर मतलब जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं या तो उसको कोई अलग एरिया दे दे, अलग कोई एरिया दे दे। देखिए बिहार में सबसे ज्यादा जो बाढ़ की समस्या आता है ना, वो कोसी नदी के चलते आता है। किस नदी के चलते? कोसी नदी के चलते। इसलिए कहा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। तो कह रहे हैं ना कि अगर हम नहर को क्या कर दें, इस तरह से डिजाइन कर दें कि जिससे यहाँ का जो पानी है ना, वो जहाँ सुखाड़ है वहां पे चला जाए, तो हम इस समस्या से क्या कर सकते हैं? इस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। तो देखिए जब भी आपको लेख लिखना होता है बाबू, जब भी आपको लेख लिखना होता है तो सबसे पहले आपको इसमें भूमिका लिखना होता है। क्या लिखना होता है बाबू? सबसे पहले क्या लिखना होता है? भूमिका। भूमिका। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है? भूमिका। समझिए, कह रहा है कि बाढ़ का एक मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण क्या है बाबू? बारिश है। सबसे मुख्य कारण क्या है? बारिश है। बारिश के कारण ही क्या आता है? बाढ़ आता है। बारिश के कारण ही बाढ़ आता है। जब बारिश जो है ना बहुत अधिक मात्रा में जोरों की बारिश होती है, भारी बारिश होती है, तो भारी वर्षा के कारण ही बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। सुनिए बाबू, कह रहे भारी वर्षा के कारण नदियों, किसका बाबू? नदियों और झीलों में जल स्तर क्या होता है? बढ़ने लगता है। नदियों और झीलों में क्या होने लगता है बाबू? नदियों और झीलों में क्या होता है? नदियों और झीलों का जल स्तर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, नदियों और, देखिए यहाँ पे समझेंगे, कह रहा है कि जल का मुख्य कारण क्या है, बताएंगे। जल का मुख्य कारण क्या है? भारी वर्षा है। भारी वर्षा के कारण ही क्या आता है बाबू? बाढ़ आता है। भारी वर्षा के कारण ही क्या आता है? बाढ़ आता है। अच्छा, भारी वर्षा जब होता है तो नदियों का और झीलों का जल स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं वाटर लेवल। क्या बोलते हैं? वाटर लेवल। वाटर लेवल का मतलब क्या होता है? जल स्तर। तो जो नदी है ना, उसका जल स्तर जब बढ़ता है, पानी जब बढ़ता है, तो वो पानी क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक गिलास है, तो एक गिलास की कैपेसिटी होती है ना कि उसमें जो है 250 ग्राम या आधा लीटर पानी को आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। या एक बोतल होता है ना कि 1 लीटर का बोतल है, 2 लीटर का बोतल। अब 1 लीटर के बोतल में आप 10 लीटर पानी भर दीजिए, तो पानी कहां जाएगा? बाहर जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो नदी होता है ना, उसकी कैपेसिटी है कि वो कितना पानी को एडजस्ट कर सकता है। और जब उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है तो वह पानी फैलने लगता है, और फैलने लगता है ना, तो जो नदी होता है ना, उसकी जो बांध होती है वो क्या होता है? टूट जाता है। अब पानी एक तरफ क्या होता है? बहने लगता है, जिसके कारण उस जल प्रवाह में, कह रहा है कि उस जल प्रवाह में इतना धारा तेज होती है कि उस तेज धारा के कारण जो बड़े बड़े इमारत होते हैं, जो भवन होते हैं, वो सारे उसमें क्या हो जाते हैं? दह जाते हैं। तो कह रहा है कि बारिश का जो पानी होता है बाबू, नदियों के किनारों से ऊपर उठता है। नदियों के किनारों से क्या होता है? ऊपर उठता है। और यह क्या होता है बाबू? ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो का मतलब उफान करने लगता है। क्या करने लगता है? उफान। मतलब कि जलस्तर बढ़ने के कारण वो क्या होने लगता है? पानी क्या होते लगता है? बहने लगता है। और बाढ़ का कारण क्या हो जाता है? बन जाता है। और यही पानी किसका कारण बनता है? बाढ़ का कारण बनता है। कह रहा है कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग। कौन वार्मिंग बाबू? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपको हम अभी बताएं। ग्लोबल माने क्या? विश्व है। ग्लोबल मींस विश्व, और वार्मिंग मतलब गर्म होना। टेम्परेचर दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। आप देखे होंगे कि इस साल गर्मी कितना भयंकर था। आप जून जुलाई में देखें, एसी तक काम नहीं कर रहा था। काम कर रहा था जी? नहीं का। टेम्परेचर आपका जो है ना 42 से 44 डिग्री सेल्सियस चला गया था। 42 से 44 डिग्री सेल्सियस। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो इसके चलते भी बाढ़ की समस्या क्या होती है? उत्पन्न होती है। ऐसा सुनिए बाबू, यह भी संभव है कि बर्फ के बड़े पैमाने पर पिघलने के कारण, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो बर्फ क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। और पिघलने के कारण बाढ़ क्या हो जाती है? आ जाती है। यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो तापमान में क्या होती है बाबू? वृद्धि होता है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है? बढ़ता है। और तापमान के बढ़ने के साथ साथ जो बर्फ होता है वो जल्दी पिघलता है, और बर्फ के पिघलने के कारण बाढ़ की समस्या क्या होती है? उत्पन्न होती है। बर्फ तेजी से क्या होता है बाबू? पिघल जाता है, और जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ आ जाती है बाबू। देश के विभिन्न भागों में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। अच्छा, आप देखिएगा, आपको लगता होगा ना कि बाढ़ की समस्या केवल दियारा क्षेत्र में जो है उत्पन्न होता है। ये आपका, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है। बंबई का नाम आप लोग सुने हैं? मुंबई और बंबई में भी सुनिए बाबू, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो क्या वह दियारा है? नहीं। बाढ़ की समस्या वहां उत्पन्न होगा जहां नदी है और नदी का निकास नहीं है, जल का निकास नहीं है। बॉम्बे में भी इतना ज्यादा जनसंख्या है कि लोग हर जगह पे क्या किए हैं? मिट्टी भर के और अपना क्या किए हैं? बिल्डिंग बना दिए। तो जल निकलने का वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। जब बारिश होती है, भारी वर्षा होती है, जल का निकास नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? आप गांव में देखिएगा ना, तो पानी जो होता है कहीं पे भी निकल जाता है। और शहरों में लोग 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ते हैं। इवन नाला का भी व्यवस्था शहरों में ठीक से नहीं होता है। तो आप देखिएगा शहरों में सबसे ज्यादा जल जमा होता है। जब 2-4 दिन कंटिन्यू बारिश होती है तो आप देखिएगा, पता चलता है मिंज स्टेडियम डूब गया। मिंज स्टेडियम अक्सर देखिएगा वो क्या है? मिंज स्टेडियम में हमेशा 2-4 दिन जैसे पानी होगा
पूरा डूब जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो कोई जरूरी नहीं है कि केवल दियारा क्षेत्र में ही बाढ़ आएगा। बात समझ रहे हैं? जहां पे भी जल जमाव होगा और जल निकलने का कोई व्यवस्था नहीं होगा, वहां बाढ़ की समस्या क्या होगी? उत्पन्न होगी। सुनेंगे बाबू? अब एक बात समझेंगे। कह रहा है बाबू, यहां पे देखिए, इसकी बात कह रहा है ना कि अगर हम बाढ़ से कारखानों, देखिए बाढ़ से क्षति किसको किसको होता है बाबू? बाढ़ से किसको किसको क्षति होता है? बाढ़ से किसको किसको क्षति होता है? ध्यान से समझेंगे, बाढ़ से क्षति किसको किसको है। देखिए कह रहा है कि बाढ़ से कारखानों, जहां जहां बाढ़ आता है बाबू, तो जो कारखाना होता है ना, इंडस्ट्री जो होता है, कल कारखाना जो होता है, उसको क्षति होता है। जो इमारत होता है, इमारत को इंग्लिश में बिल्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्डिंग। जो इमारत होता है वह ढह जाता है बाबू। शहरों में जो अस्पताल होते हैं, वो अस्पताल भी क्या हो जाते हैं? बाढ़ के चलते सारा वहां की व्यवस्था क्या हो जाती है? तहस नहस हो जाती है। सुनिए बाबू, इत्यादि इस प्रकार का खतरा, इस तरह का खतरा होता है। इस तरह का क्या होता है? खतरा होता है। वनों की कटाई के कारण, किसके कटाई के कारण? वनों की कटाई के कारण जो है कई तरह के पर्यावरणीय जोखिम पैदा हुए हैं। देखिए जब वनों की कटाई होगी ना, जब वनों की कटाई होगी तो कई तरह का समस्या उत्पन्न होगा, जिसमें पहला समस्या होगा प्रदूषण की समस्या। वनों की जब कटाई होगी, वनों की जब कटाई होगी तो उसमें सबसे बड़ा समस्या क्या होगा? प्रदूषण की समस्या। क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ पौधों को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं वह जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को एक्सर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और वह ऑक्सीजन मनुष्य के साथ साथ और भी जो जीव जंतु है उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न होगा प्रदूषण। प्रदूषण उत्पन्न होगा, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होगी। क्या होगा बाबू? ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो धुआं होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को जब पेड़ पौधे नहीं लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह जो है पर्यावरण में क्या होगा? फैला रहेगा, जिससे टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, जिससे टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। कह रहा है जिनमें एक बाढ़ है, जिनमें क्या है? बाढ़। पेड़ों द्वारा वर्षा जल को अवशोषित किया जाता है। ध्यान से समझिए, ये क्लास 7th में आपको पढ़ना था, क्लास 7th में, कि जल का जो रिसाव होता है ना वो पेड़ पौधों के कारण ही होता है। अगर जल है तो पेड़ पौधे, जो बारिश होती है वो डायरेक्ट पेड़ पौधों पे गिरता है और वो धीरे धीरे जड़ से होते हुए वह पानी पृथ्वी के अंदर चला जाता है। और जब जहां पे जंगल और वन नहीं रहता है, वन और जंगल का नाम आप लोग सुनेंगे, वन और जंगल को अंग्रेजी में फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फॉरेस्ट। पृथ्वी का वह भाग जहां पेड़ पौधों की संख्या क्या होता है? अधिकतम होता है, उस स्थान को वन या क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। अच्छा, वन और जंगल कई कारणों के लिए क्या है? उपयोगी है, कई चलते उपयोगी है। पहला, वन और जंगल के कारण जो पशु पक्षी होते हैं वो सेफ रहते हैं। क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। जैसे जैसे वनों और पेड़ों की कटाई हो रही है वह लवारिस होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? लवारिस। कौन? जितने भी माल मवेशी हैं, जो जानवर है, वो लवारिस होते जा रहे हैं। और अक्सर आए दिन आप देखेंगे कि जो सड़कों पर दुर्घटना होती है इन्हीं जानवरों के चलते होती है, इन्हीं जानवरों के चलते होती है। आप इस समय सबसे बड़ी समस्या देखे होंगे, लीलगाय का नाम आप लोग सुने हैं? जिस जगह पे लीलगाय सब रह रही है ना, वहां पर जो जमीन है वहां पे फसल नहीं हो पा रहा है, वहां पे फसल नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि जहां पे भी आप लीलगाय को देखिए आप उसको मार दीजिए, और मारने के लिए गवर्नमेंट 1600 रुपए एक व्यक्ति को वहां पे पैसा भी दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि इससे फसल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किसके कारण? लीलगाय के कारण। अब देखिए जानवर जो है, आज आपको लीलगाय से समस्या है तो लीलगाय को गोली मरवा रहे हैं, कल आपको गाय से समस्या हो जाएगी, गाय को गोली मरवा देंगे। लेकिन अगर वन ये सुरक्षित रहता, अगर ये जंगल रहता, तो ये लीलगाय, गाय जो भी जानवर है, जंगली जानवर है, वो जाकर के जंगलों में रहते, तो इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन मनुष्य अपनी चाहतों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जंगल का क्या कर रहा है? सफाया कर रहा है। सड़क निर्माण करना है, जंगल की कटाई है। रेल मार्ग बनाना है, जंगल की कटाई है। कल कारखाने लगाने हैं, जंगल की कटाई है। इवन समझिए कि बड़े बड़े इमारत बनाने के लिए भी जंगलों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। आज जो है खेती करने के लिए आपके पास पर्याप्त जमीन नहीं है तो आप जंगलों की क्या कर देते हैं? कटाई कर देते हैं, और वहां पे आप अपना घर बना लेते हैं। तो ये समस्या जो है, वन की कटाई की जो समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या। और ये समस्या अगर ऐसे ही मनुष्य अपने आंख पे पट्टी बांध करके अंधाधुंध जो है वनों की कटाई करेगा तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और जो आपकी आयु है वो घटेगी। आप देखिए मनुष्य की जीवन जो है, लाइफ ऑफ स्पेन जो है, जीवन का जो अवधि है वो कम हो गया है। पहले के लोग 100 साल से ज्यादा जीते थे, आज 60 साल से ज्यादा कोई नहीं जीता है। इसके रीजन क्या है? आपको प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। किसके अभाव के कारण? वन और जंगलों के अभाव के कारण, पेड़ पौधों के अभाव के कारण। यहाँ पे देखिएगा, जिससे किसी स्थान पर संग्रहित पानी की मात्रा सीमित हो जाती है बाबू। कह रहा है बाढ़ के मौसम में बाढ़ वाले क्षेत्रों में बाढ़ सबसे आम बात है। अच्छा देखिए, आप कितने निश्चिंत होकर के रात को सो जाते हैं? आप जाते हैं निश्चिंत होकर के सो जाते हैं। जरा सोचिए उन घरों को क्या होता होगा जो नदी के किनारे है और बांध के किनारे है, और वहां पे लोग रात भर इस
इस टेंशन से, इस तनाव से नहीं सो पाते हैं, इस डिप्रेशन से नहीं सो पाते हैं। वहीं रात को हम सोए और पता चले कि बिना किसी गाड़ी का और बिना किसी वाहन का एक टोला से वो टोला चले गए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो वहां पे लोग चैन से सो नहीं पाते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है ना, वहां के लोग ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। सुनिए बाबू, और जल स्तर में उतार चढ़ाव होते रहता है। जल स्तर में क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है। अभी सुबह में सुनिएगा पानी घट गया है, पानी क्या हो गया है? घट गया है। और शाम को सुनिए पानी बहुत बढ़ गया है, बांध अब टूटने वाला है। लोग दंग हो जाते हैं कि अपना प्राण बचाएं, बच्चों को बचाएं, माल मवेशी को बचाएं, घर में रखा हुआ है जो टेलीविजन है, जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, उसको बचाएं। व्यक्ति इस टेंशन में रात भर सो नहीं पाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? है बाबू सुनिए, मानसून में है, मानसून के मौसम में भारत में कई जगहों पर बाढ़ व्यापक होती है। मानसून के कारण भी भारत में कई जगह पे बाढ़ क्या होता है? व्यापक। व्यापक मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसका मानव जीवन पर और संपत्ति पर बड़े पैमाने पर क्या पड़ता है बाबू? प्रभाव पड़ता है। अच्छा, जान तो जाता ही है, जान के साथ साथ संपत्ति भी चला जाता है, संपत्ति भी चला जाता है। कोई बहुत बढ़िया, मान लीजिए कितना जो है मेहनत से कोई व्यक्ति घर बनवाया है और उसका घर कटाव में चला जाए, दहाड़ में चला जाए, बात समझिए, तो बताइए क्या वह व्यक्ति पुनः उतना हर साल पैसा खर्चा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इससे कई प्रकार की समस्या क्या होती है? उत्पन्न होती है। बाबू समझेंगे ध्यान से। कह रहा है कि संपत्ति का भी ह्रास होता है। बाढ़ में किसका ह्रास होता है? संपत्ति का भी क्या होता है? ह्रास होता है। जो लोग वर्षों से जो पैसा इकट्ठा किए रहते हैं वो भी सब बर्बाद हो जाता है। सुनो बाबू, कह रहा है कि पर प्रभाव पड़ता है। घर पानी में डूब जाते हैं। बाढ़ के कारण घर क्या हो जाते हैं? पानी में डूब जाते हैं, जिससे दैनिक जीवन में मुश्किल क्या हो जाती है बाबू? जीवन मुश्किल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बताइए, अगर कोई व्यक्ति जो घर बनवाया है उसमें कई तरह का संसाधन जैसे टेलीविजन रखा है या इस तरह का कई तरह का संसाधन रखा है, तो क्या होता है? वह सारा चीज बर्बाद हो जाता है। सारा चीज क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। ऐसे समझेंगे। पानी कृषि क्षेत्रों के विशाल क्षेत्रों में भी बढ़ जाता है। कृषि जो क्षेत्र होते हैं, आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे लगभग 80 से 90% लोग जो है कृषि पे क्या है? निर्भर है, खेती बाड़ी पर निर्भर है। आप देखिए किसान को सुसाइड क्यों करना पड़ता है? इसके बारे में एक बहुत अच्छा मूवी है, साउथ की मूवी है, आप लोग देखेंगे। मूवी देखना गलत बात नहीं है, बहुत सारा मूवी ऐसा होता है कि जिससे प्रेरणा मिलता है। एक मूवी है ऋषि, आप एक ऋषि महेश बाबू का मूवी है, सीएम भरत, आप मूवी देखे होंगे ना? तो सीएम भरत जो मूवी है ना, सीएम भरत जो मूवी है महेश बाबू का, उसी का एक मूवी है ऋषि। बहुत बेहतरीन वह मूवी है, क्योंकि उस पे ना फोकस किया गया है कृषि पर, खेती बाड़ी पर। किसपे बाबू? खेती बाड़ी पर। आज आप बताइए, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में गधों, थोड़ा सुनो हमको क्या कह रहे हैं। कोई भी एक दिन इतना मार देंगे ना कि हॉस्पिटल भी रेफर कर देगा यहाँ से। तुमको बार बार अल्टीमेटम देते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पढ़ लिख कर कुछ भी बने, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे साइंटिस्ट बने। अगर 100 विद्यार्थी है ना और उनसे पूछेंगे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उसमें आपको 10 विद्यार्थी भी नहीं मिलेंगे जो कहेंगे हम पढ़ लिख करके किसान बनना चाहते हैं। सुने हैं आज तक? पढ़ लिख करके हम किसान बनना चाहते हैं, ऐसा सुने हैं? गैरीवाल्डी का नाम आप सुने हैं? गैरीवाल्डी जो था ना, यूरोप में बहुत बड़ा सफलता को हासिल किया था। जब आप यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो उसमें गैरीवाल्डी पेशे से जो नाविक था ना, वो कई क्षेत्रों को जीता था, कई क्षेत्र को जीता था। और अंत में जब उसको लगा कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, तो सब कुछ समर्पित करके और वह किसान का जीवन जीने लगा। किसका जीवन? किसान का जीवन जीने लगा। आज भी जो बड़े बड़े आप एक्टर देखते हैं ना, बड़े बड़े एक्टर देखते हैं, अमिताभ बच्चन को देखते हैं ना, वो खुद से अपना खेती बाड़ी करता है, खुद से खेती बाड़ी करता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए, आप बड़ा आदमी बनिए, बड़ा आदमी बनने में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अपने जमीन से भी जुड़े रहना है, क्योंकि अंततः आप साइंटिस्ट बनिएगा, चाहे डॉक्टर बनिएगा, खाइएगा सोना चांदी हीरा मोती नहीं खाइएगा, तो आटा चावल दाल सब्जी यही सब खाइएगा। और ये सब आपको कहां से मिलेगा? पृथ्वी से मिलेगा। अब हाथ आपका जो गंदा ना हो, हाथ जो है खेत में ना पड़े, आप सोचिए कि एकदम हमको सांभा मंसूरी और कियारबी चावल मिलते रहे, नहीं मिलने वाला है। दिन प्रतिदिन उसकी महंगाई क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो देखिए, एक तरफ लोग खेती नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई क्या होती जा रही है? अच्छा, जिस चीज का अभाव होता है वो महंगा हो जाता है। क्या हर जगह आपके गांव में खेत कोड़ने पर सोना मिलता है? नहीं मिलता। इसलिए देखिएगा, सोना चांदी बहुत क्या है? महंगा। जो चीज आम बात है हर जगह पे, उसका क्या कर लेना? खेती बाड़ी कर लेना, वह बहुत सस्ता होता है। तो आपके जीवन का एक लक्ष्य भी होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ जो भी आपके पास 2 काठा 4 काठा जो भी आपके पास खेती बाड़ी है, उसमें भी आप सहयोग करें। क्योंकि अंततः जब बताइए, धन कितना भी हो, अन्न ना हो तो घर चलेगा? धन कितना भी हो, अन्न नहीं हो। अब जब आप में से कोई खेती करना नहीं चाहेगा, खाने के लिए सबको पतला वाला और लंबा वाला चावल चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं? खाना है तो बाबा चावल चाहिए,
KRB चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं? बासमती चाहिए, क्या चाहिए? बासमती चाहिए कि एकदम सुगंध भी आए और नटी में आराम से चला भी जाए, समझ रहे हैं कि नहीं? मोटा वाला नहीं चाहिए चावल, मोटा वाला नहीं चाहिए, बात समझ रहे हैं ना? चावल एकदम पतला वाला चाहिए। लेकिन खेत के नाम पर खेत के नाम पर एकदम घर छोड़ के रवाना हो जाइए कि भैया रे आज हमको जाना पड़ेगा खेत में, कोई बहाना मार दे तभी तो हमारा पेट दर्द कर रहा है, समझ रहे हैं ना? हमारा पेट दर्द, हम नहीं जा पाएंगे, बात समझ रहे हैं ना? इन चीजों पर भी आपको क्या करना है? ध्यान देना है, बहाना नहीं करना है। क्या नहीं करना है? बहाना। ऐसा सुनो बाबू, फसलों पर कहर कह रहा है कि फसलों पर कहर जो है बरसता है और अर्थव्यवस्था है बाबू, अर्थव्यवस्था को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। सुनिए, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है रुपया पैसा से संबंधित है। अर्थव्यवस्था का मतलब मनी, मनी है तो हानि है, सुनिए ना आप लोग, मनी है तो हानि है। तो देखिए कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का भी क्या होता है? नुकसान होता है। किसके कारण बाबू? बाढ़ के कारण। बाढ़ के कारण अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है या आपदा है? घटना या आपदा? घटना या क्या? आपदा। आपदा जो है ना है बाबू, आपदा अभी हम आपको समझाए कि आपदा वह समस्या होती है जिसमें जान और माल दोनों की क्या होती है? क्षति होती है। और आपदा दो तरह का होता है, एक मानव निर्मित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। आग का लगना, ट्रेन का, रेलगाड़ी का दुर्घटना होना है, ये सब मानव निर्मित आपदा है। लेकिन बाढ़ का आना है प्राकृतिक आपदा है, भूकंप का आना प्राकृतिक आपदा है, सुनामी का आना प्राकृतिक आपदा। अच्छा, सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ पे आता है? जापान में। ऐसा सुनो बाबू, जिसका कोई लाभ नहीं है और यह हमेशा नुकसान का कारण बनती है। बाढ़ से बताइए, बाढ़ से कोई लाभ है? बाढ़ से कोई लाभ है कि नहीं है? देखिए, अगर बाढ़ सीमित मात्रा में आता है, जो बांध के उधरे रह जाए, तो उससे फायदा भी होता है। फायदा कैसे होता है कि जब बाढ़ आता है तो जो नदी में लोग नदी या तालाब में लोग मछली पाले रहते हैं, तो जब बाढ़ का पानी आता है तो तालाब का जलस्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और तालाब जो है, मछली जो है 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ जाती है, बांध तक पहुंच जाती है। तो बांध के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वहां मछली जो है पकड़ के और उसको बेचते हैं। क्या करते हैं? बेचते हैं, जिससे उनका एक अर्थव्यवस्था में भी क्या मिलता है? मदद मिलता है। लेकिन सीमित मात्रा में बाढ़ आए तब, नहीं तो पता चले मछली के चक्कर में घर जो है दह गया, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इससे फायदा होता है। सीमित मात्रा में अगर बाढ़ का पानी आता है तो खेती बाड़ी में भी आप उसका जो है, नदी नाला में पानी रहता है तो उससे आप क्या करते हैं? सिंचाई कर लेते हैं। तो ये भी आपको जो है इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन देखिए, बेनिफिट आपको बहुत कम मिलता है, लाभ बहुत कम होता है, हानि बहुत ज्यादा होता है। हानि में क्या होता है कि बाढ़ के कारण जो सड़क होती है ना, वो सड़क जो है टूट फूट जाती है, सड़क दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण जो है ना यातायात क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। यातायात क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। 2017-18 में बहुत सारे बच्चे हमारे पास इंटरमीडिएट में पढ़ने आते थे, इधर देवापुर से और उधर एक सिद्धवलिया वगैरह है ना उधर। तो 17-18 में इतना भयंकर बाढ़ आया था कि पूरा NH टूट गया था। NH क्या हो गया था? टूट गया था। बच्चे पढ़ने नहीं आ पाते थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बाबू समझो, बाढ़ कौन आपदा है बाबू? प्राकृतिक आपदा। आपदा कितने तरह के? 2। पहला आपदा मानव निर्मित, दूसरा आपदा प्राकृतिक आपदा। किसी प्राकृतिक आपदा को होने से रोकना असंभव है। सुनामी आप रोक देंगे? भूकंप रोक देंगे? बाढ़ रोक देंगे? पहले बाढ़ को रोकने के लिए क्या बनाया जाता था? बांध, बड़ा बड़ा क्या बनाया जाता था? बांध बनाया जाता था। लेकिन बाढ़ का जब पानी आता था तो उस तोड़ ताड़ के, क्या बोलते हैं, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गढ़ी, तो तोड़ ताड़ के जो है ना बाढ़ इस टोला से उस टोला पहुंच जाती थी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे देखिए बाबू लेकिन हम हमेशा आपदाओं के प्रभाव से सीमित कर सकते हैं। आपदा को हम लोग सीमित कर सकते हैं। इसको पुनः कह रहा है कि कंप्लीटली इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? सीमित कर सकते हैं। किसको सीमित कर सकते हैं? पीछे बात हो रहा है जी, देखिए सीमित कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। बाढ़ को क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं। देखिए बाबू, किसी प्राकृतिक आपदा होने से रोकना क्या है बाबू? असंभव है। क्या प्राकृतिक आपदा को हम लोग रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। लेकिन हम हमेशा आपदाओं को प्रभाव को क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं। हम जो है इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हमेशा आवश्यक उपाय कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं ना कि जब बांध टूट जाता है तो बहुत सारे लोग, जो बोरी होता है बोरी में क्या करते हैं? उसमें जो है बालू वगैरह भर के और बांध को बांधने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? कि आप कहेंगे ये बाढ़ आ रहा है तो आने दो, हम क्या करें? प्रयास से बहुत सारा चीज आपके बस में हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? प्रयास जिंदगी में क्या बोलते हैं कि सुनिए, कहते हैं लेबर कॉन्क्यूरस ऑफ एवरीथिंग। एक प्रोवर्ब होता है, लेबर कॉन्क्यूरस ऑफ एवरीथिंग। परिश्रम ही
परिश्रम हर चीज पे विजय प्राप्त करती है, समझ रहे ना, परिश्रम हर चीज पे विजय प्राप्त करती है। तो आपके जीवन में समस्या है तो समस्या को छोड़ के भाग जाएंगे कि उस समस्या का सामना करेंगे। याद रखिएगा, जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो लड़ेगा वही जीतेगा। अगर आप उस समस्या से नहीं लड़ेंगे तो वह समस्या और भी आपका पीछा करेगी और अंततः आपको उसे हार मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं बाबू, बाढ़ दुनिया भर में प्रतिकूल प्रभाव छोड़ सकती है, प्रतिकूल प्रभाव छोड़ सकती है और कई बार नुकसान की भरपाई में सालों लग सकते हैं। जब बाढ़ का समस्या आता है ना बाबू, तो उसका भरपाई करने में और उसको रिकवर करने में लोगों को बहुत समय लगता है। जिसका घर ना हो, जो घर से क्या हो गया हो, बेघर हो गया हो, जिसका महंगी गाड़ी जो है कहीं पे बाढ़ में जो है वो दह गई हो, समझ रहे हैं ना, घर में जो भी गहना हो, आभूषण हो, या जो भी आप घर में कीमती चीज रखे हो, अगर वह चीज क्या हो गया हो, दह गया हो, तो उन सारी चीजों को फिर से लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। रिकवर के लिए काफी दिन तक आपको मेहनत करना पड़ता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग जाने क्या चीज, बिहार में बाढ़ की समस्या। बिहार में बाढ़ की समस्या, इसको रोकने का कई उपाय है, जिसमें पहला उपाय है कि हम लोग कैनल सिस्टम को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नहर, हर तरह नहर वहां पे हम लोग बनाए जहां बाढ़ की समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। नहर का एक अपना रास्ता बना दे। बिहार के उत्तरी भाग में, सुनो, उत्तरी भाग में बाढ़ की समस्या ज्यादा होती है, तो उत्तरी भागों में हम लोग कैनल सिस्टम को अच्छे से डेवलप करें, जिससे पानी जो सुखाड़ वाला क्षेत्र है वहां चल जाए। तो अगर बाढ़ सूखा वाला क्षेत्र में चला जाएगा तो खेती बाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बात समझ रहे हैं ना, और जो लोग घर से बेघर हो रहे हैं उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगा। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि देश को आजाद हुए लगभग 75 साल से अधिक हो गए। 78वीं हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस हम लोग मनाए ना, और अभी समझिए कि बिहार आज भी त्रस्त है। कई बार विशेष राज्य की दर्जा भी बिहार के लोग मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए, लेकिन इस पे केंद्र सरकार ज्यादा सीरियस नहीं होती है और बिहार का दुर्दशा ऐसे ही चलते रहता है। आप देखिए, यही बिहार है, यही बिहार है जो भारत को पहला राष्ट्रपति दिया है, यही बिहार है जो भारत को क्या दिया है, पहला राष्ट्रपति दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आप सभी जानते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। यही बिहार है जहां नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जो चलता था, जहां विदेशी लोग पढ़ने आते थे। यही बिहार है जो विश्व में बापू परीक्षा परिषद का नाम आप लोग सुने होंगे। बापू परीक्षा परिषद, ये विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा परिषद है, जिसमें 30,000 विद्यार्थी एक साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या दे सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, वैसी व्यवस्था है। लेकिन चंद चीजों के कारण बिहार क्या है, बदनाम है। बाढ़ के कारण यहाँ पे लोग भूखमरी, बेरोजगारी, समझ रहे हैं ना, घर से बेघर जैसी तमाम समस्याओं को क्या करते हैं, झेलते हैं। सरकार को इस पे जो है ना सख्त कदम क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। आज की इस क्लास में हम लोग यही समझे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।